नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम भारत में मुख्य पुरस्कार व सम्मान पढ़ रहे थे। हम अब पद्म पुरस्कार देखेंगे। भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं के बारे में जान चुके हैं। आज पद्म पुरस्कार के बारे में जो एग्जाम व्यू से जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेंगे आज इस क्लास के अंदर। फिर हम बचे हुए कुछ पुरस्कार और हैं जिनकी 4-5 क्लास और लेंगे, क्योंकि हम 10 से 15 मिनट की क्लास ले पाते हैं, इसलिए कम से कम 10 क्लास हो जाएंगे पुरस्कार से, क्योंकि पुरस्कारों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब भारतीय पद्म पुरस्कार शुरू कर देते हैं। पद्म पुरस्कार है वो 1954 में भारत रत्न के साथ ही देने शुरू कर दिए गए थे। तब 1954 में भारत रत्न के साथ ही पद्म पुरस्कार भी देने शुरू कर दिए गए थे, और 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, और पद्म पुरस्कार हैं वो 3 श्रेणियों में दिए गए थे। सर्वप्रथम 1954 में 3 वर्गों के अंदर दिए गए थे। उन वर्गों के बारे में मतलब भारत रत्न का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार भी है पद्म पुरस्कार, जिनमें पहले जो दिया गया था पद्म विभूषण की कैटेगरी में। पद्म विभूषण की कैटेगरी में इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था जब इन्हें 1954 में दिया गया था। 1900 तो पहला था पहला वर्ग, फिर दूसरा था दूसरा वर्ग, और तीसरा वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, मतलब पद्म पुरस्कार है वो 1954 में दिए गए, तब इन नामों से दिए गए थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तो सर ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कब हुए? तो राष्ट्रपति ने 8 जनवरी राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। कब जारी की गई? 8 जनवरी 1955 को। 8 जनवरी 1955 को। और इस सूचना में उन्होंने क्या कहा कि जो पहला वर्ग है उसको इन्होंने पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म विभूषण। ठीक है, और दूसरा क्या कर दिया? पद्म भूषण। और तीसरा है वो उन्होंने किस नाम से निकाल दिया? पद्म श्री। कि राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 1955 को एक अधिसूचना जारी करके कहा कि अब जो पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग या तीसरा वर्ग, उसको अब हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, और कब दिए गए ये पद्म पुरस्कार? 1954 में भारत रत्न के साथ देने इनकी शुरुआत हो गई थी। और दूसरी बात, इनकी घोषणा कौन करता है? इनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? मतलब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, मतलब 25 जनवरी को शाम को, 25 जनवरी को शाम को इनकी घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किनकी? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है 25 जनवरी को शाम को। ठीक है, मतलब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये पद्म भूषण विभूषण वो किस कार्य के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है वो उच्च विशिष्ट कार्य सेवाओं के लिए, मतलब सर्वोच्च जो कार्य असाधारण जो विशिष्ट कार्य सेवा है उनके लिए क्या दिया जाता है? पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पद्म भूषण है वो उच्च सेवा या विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण है वो असाधारण और उच्च विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, जबकि पद्म भूषण है वो उच्च और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा पद्म श्री में आगे लिख नहीं रहा हूं, अपने हिसाब से लिख लेना, 2-3 बार दोहरा रहा हूं बात को। पद्म श्री वो विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म श्री किसके लिए दिया जाता है? विशिष्ट सेवाओं के लिए। और ये भारत के जो हर एक जो क्षेत्र है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, इंजीनियर है, उद्योग है, सार्वजनिक मामले हैं, बहुत सारे और क्षेत्र रहेंगे ETC एक्स्ट्रा, उन सब में ये दिए जाते हैं। ठीक है, उच्च विशिष्ट सेवाओं के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है वो सर्वप्रथम कब दिया गया? 2 जनवरी 1955 को इनकी घोषणा की गई। तो 2 जनवरी 1955 को जाहिर सी बात है दिए गए होंगे। ठीक है, 2 जनवरी 1955 को। कौन से? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण को 1954 में प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये 6 व्यक्तियों को दिया गया था।
जिनके बारे में हम जान लेते हैं। सत्येंद्र पहले व्यक्ति थे, वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है। तीसरे व्यक्ति थे बाल साहेब गंगाधर खेर, बाल साहेब गंगाधर खेर, ठीक है, बाल साहेब गंगाधर खेर, ठीक है। चौथे व्यक्ति थे कृष्णा मेनन। पांचवें व्यक्ति थे जाकिर हुसैन, और छठे व्यक्ति थे नेपाल के, छठे व्यक्ति भारत से बाहर थे, नेपाल के थे, जिग्मे दोरजी वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये पद्म विभूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ये 6 के 6 व्यक्ति कौन थे? पद्म विभूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है। और ऐसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था, ठीक है। अब उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें पहले व्यक्ति कौन आते हैं? पीएन हक्सर, ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे EMS नंबूदिरीपाद, ठीक है। तीसरे व्यक्ति पीएन हक्सर थे, EMS नंबूदिरीपाद थे। तीसरे व्यक्ति थे स्वामी रंगनाथन, ठीक है। और चौथे व्यक्ति का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। चौथे व्यक्ति थे स्वामी रंगनाथन थे, EMS नंबूदिरीपाद थे, पीएन हक्सर थे, और चौथे व्यक्ति थे चौथे व्यक्ति के बारे में आपको, चौथे व्यक्ति थे विलायत खान। ये थोड़ा नाम स्लिप हो गया था अभी दिमाग से। चौथे व्यक्ति कौन थे? विलायत खान, ठीक है। और पांचवें व्यक्ति मणिकोंडा चलपति राव, ये वो 5 व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था इन्होंने कि हमें पद्म विभूषण नहीं चाहिए, ठीक है। और कुछ 2 व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं मरणोपरांत जिनके परिवार वालों ने पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया। उन 2 परिवारों के बारे में जान लेते हैं। मतलब उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तियों ने कहा कि हमें पद्म विभूषण नहीं चाहिए, जो मरणोपरांत दिया जाना था। उनमें लक्ष्मी चंद जैन, जिन्हें 2011 में पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। और दूसरे व्यक्ति थे अनंत राव जोशी 2016। इन्होंने क्या कह दिया कि हमें पद्म विभूषण नहीं चाहिए, जो इनके परिवार सदस्यों को दिया जाना था, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पहले पद्म विभूषण को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने उसका त्याग कर दिया। वो कौन हुए हैं? बाबा आमटे, जिन्होंने 1986 के अंदर इसे स्वीकार कर लिया। 1986 के अंदर तो इन्होंने ले लिया बाबा आमटे ने पद्म विभूषण को, लेकिन 1991 में इन्होंने इसे वापस लौटा दिया। कोई कारण रहा होगा वापस लौटाने का, तो इन्होंने 1991 में पद्म विभूषण वापस लौटा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पद्म विभूषण अब तक टोटल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, ठीक है। पद्म विभूषण अब तक टोटल 336 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। मतलब 2023 तक ये 331 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन 2024 में 5 व्यक्तियों को ऐड कर दिया, जिन्हें 9 मई 2024 को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब ये कितने हो गए हैं? 336 व्यक्ति, जिनमें से 28 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। 28 व्यक्तियों को मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 28 व्यक्तियों को। और 24 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भारत से नहीं है, विदेशी नागरिकों को दिया गया है, जो गैर
नागरिक भारत प्राप्त करता है, गैर नागरिक प्राप्त करता कितने हैं? 24, ठीक है, 24 व्यक्तियों को। और कितने व्यक्तियों को अब तक दिया गया है? 336 व्यक्तियों का टोटल दिया गया, जिसमें से 28 मरणोपरांत है, 24 गैर नागरिक प्राप्तकर्ता भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पद्म विभूषण 5 2024 में, पद्म विभूषण 2024 में ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनको हम जान लेते हैं। नंबर 1 श्रीमती वैजयंता माला बाली। प्यारे साथियों, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था कि बीच में फोन आ गया था, ठीक है। तो हम यहाँ तक हमारा हो गया था कि श्रीमती वैजयंता माला बाली, ये किस क्षेत्र में इन्हें भारत रत्न दिया गया है? कला के क्षेत्र में इन्हें भारत रत्न नहीं, पद्म विभूषण दिया गया है। तो पद्म विभूषण ये कहाँ की रहने वाली है? ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। तमिलनाडु राज्य से कौन आती है? श्रीमती वैजयंता माला बाली। और ये बहुत ही तगड़ी नर्तंगना भी रही है, ठीक है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनके बारे में आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इन पर बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे भी हैं। पद्मश्री पे भी पूछा है, पद्म विभूषण पे भी पूछा है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं श्री कोनिडेला चिरंजीव। श्री कोनिडेला चिरंजीव, इन्हें भी किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। ये बहुत तगड़े एक्टर हुए हैं। कौन? कोनिडेला चिरंजीव। और ये किस राज्य से आते हैं? ये भी दक्षिण भारत से आते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। 5 व्यक्ति हम यहाँ देखेंगे। तीसरे व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं 2017 से 2022 तक। कौन? श्री वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू। इन्हें जो पद्म विभूषण दिया गया है वो सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। इधर हो जाता है थोड़ा साइड में। सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। और यह भी आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। कौन? श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं 2017 से 2022 तक। राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया है। चौथे व्यक्ति हैं श्री बिंदेश्वर पाठक। इन्हें जो दिया गया है वो सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। और ये कहां से आते हैं? ये बिहार राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से। कौन? श्री बिंदेश्वर पाठक, के चौथे व्यक्ति। और 5वीं महिला है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। ये कहां से? श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम ये कहां से आती हैं? कौन से राज्य से आते हैं? ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और इन्हें कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। और तमिलनाडु राज्य से आती हैं। कौन आती हैं? श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। और कला क्षेत्र से आती हैं। कला क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम पद्म विभूषण के 1-2 मुख्य पॉइंट और जान लेते हैं। पद्म विभूषण ये पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? पद्म विभूषण की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता तो वो है तंजौर बाला सरस्वती, तमिलनाडु की। तंजौर बाला सरस्वती कहां से? तमिलनाडु की। और ये भरतनाट्यम की बहुत तगड़ी नर्तकी रही है। कौन? तंजौर बाला सरस्वती, जिन्हें पद्म विभूषण सबसे पहले महिलाओं के अंदर सबसे पहले दिया गया था। तंजौर बाला सरस्वती को तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और सबसे जो प्रथम खिलाड़ी जिन्हें भारतीय विभूषण दिया गया है वो कौन है? वो है विश्वनाथ आनंद, चेस मास्टर। विश्वनाथन आनंद। इन्हें भी क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। जो सबसे पहले खिलाड़ी हैं पद्म विभूषण प्राप्त करता, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। हमने सोचा था कि पद्म भूषण और पद्म श्री भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा कि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। बीच में इंटरेक्शन भी आ गए 1-2,
तो हम चाहेंगे कि क्लास को यहीं खत्म किया जाए, पद्म भूषण और पद्मश्री अगली क्लास में शुरू कर पाएंगे। कि भैया थोड़ा सा सोर्स अभाव है, इसलिए हम छोटी छोटी क्लास बनानी पड़ती हैं, वो आप भी, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। क्लास कितने टाइम की है, कितना ड्यूरेशन, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें डेली जितना मिल रहा है वो हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट रखना है, ताकि एग्जाम आए। और हाँ, एक जरूरी नोटिस मैं आपको बता देता हूँ, इससे अलग वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। एमटीएस का नोटिफिकेशन शायद आज शाम 4 या 5 बजे तक आ जाएगा, तो अपना फॉर्म टाइम पे भर लीजिएगा। और एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो वनडे कंपटीशन एग्जाम होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसके लिए एक स्टैटिक जीके में मैं आपको करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के आधार पे ही मैं करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पे मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और यदि ये महत्वपूर्ण जानकारी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों की भी मदद कीजिएगा, और इससे हमारी भी मदद होगी। यदि आप इच्छुक होंगे क्लास लेने के, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो मेरा भी मन करेगा कि यहाँ पे आके मैं इतने पसीने में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, तो धन्यवाद।